2026 से एनईपी के तहत थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, लेकिन इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि थ्री लैंग्वेजेस कंपलसरी हो गई हैं, कुछ बोल रहे हैं इंग्लिश हटा दी गई है, और कुछ बोल रहे हैं कि इसे इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो आखिर सच क्या है? तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियरली समझाऊंगी कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, और ये पहले से कैसे अलग है, और ग्राउंड रियलिटी क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले का मतलब क्या है? हर स्टूडेंट को स्कूल में थ्री लैंग्वेजेस पढ़नी होगी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इन तीन में से कम दो तो आपको इंडियन लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट सपोज कर्नाटका से है, तो उसे एक तो अपनी मदर टंग पढ़नी पड़ेगी, वो है कन्नड़ा, तो एक इंडियन लैंग्वेज हो गई कन्नड़ा। अब दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस, वो कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस चूज कर सकता है जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी है, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, जैसे कन्नड़ा, हिंदी, मलयाली, तेलुगु, तमिल। तो आपने कन्नड़ा तो अपनी मदर टंग है, आपने एक लैंग्वेज वो चूज कर ली, आप दूसरी लैंग्वेज या तो हिंदी चूज कर सकते हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप संस्कृत भी चूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी 22 लैंग्वेजेस में से एक है। तो दो लैंग्वेजेस ये हो गई, एक फॉरेन लैंग्वेज चूज करना है, तो इसमें भी फॉरेन लैंग्वेज में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आता है, आप वो चूज कर सकते हैं। और अगर सपोज आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते हैं, तो आपकी एक लैंग्वेज तो हिंदी हो जाएगी, अब आपको दूसरी एक इंडियन लैंग्वेज और चाहिए, तो आप चाहें तो कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज, संस्कृत, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगती है आप कोई चूज कर सकते हैं। कोई फोर्सफुल नहीं है, कोई फोर्सफुल इम्पोजिशन नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज करनी है, ये स्कूल डिसाइड करेगा। और थर्ड लैंग्वेज, या तो आप इंग्लिश चूज करें या फिर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ दो चीजें क्लियर करना जरूरी है। एक तो यहाँ पे इंग्लिश रिमूव नहीं की गई है, ठीक है, आप इंग्लिश चूज कर सकते हो फॉरेन लैंग्वेज के लिए। हाँ, ये अलग बात है, आप इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, आप इंग्लिश की जगह कोई और फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहो तो वो भी चूज कर सकते हो। तो और कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को फोर्स नहीं किया जा रहा है। अब सवाल आता है कि क्या ये सिस्टम नया है? अगर आप अपने स्कूल टाइम को याद करें, तो आपने भी तीन लैंग्वेजेस पढ़ी होगी, ठीक है। जैसे आपने हिंदी, इंग्लिश और कोई संस्कृत भी पढ़ी होगी, है ना, या फिर कोई और लैंग्वेज पढ़ी होगी। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो सिस्टम पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन हर जगह यूनिफॉर्म नहीं था। जैसे कई जगह दो लैंग्वेजेस थी, कई जगह तीन थी, और कई जगह लैंग्वेजेस थी, तीन लैंग्वेजेस थी, बट हो सकता है वो ऑप्शनल हो, मतलब कंपलसरी ना हो, आप ऑप्शनल ले सकते हैं लैंग्वेज चूज करना चाहते तो एनईपी ने अब क्या किया है, तो इस सिस्टम को क्लियरली डिफाइन किया है, दो इंडियन लैंग्वेजेस पर फोकस किया है, और एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दे दिया है कि हम उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना दिया है, एक गाइडलाइंस दे दी है कि आप इसको फॉलो करें, ठीक है, कि आप दो इंडियन लैंग्वेजेस चूज करें, एक फॉरेन लैंग्वेज चूज करें। अब कौन सी लैंग्वेजेस चूज करना है आप पे डिपेंड करता है, और कौन सी फॉरेन लैंग्वेज चूज करना है आप पे डिपेंड करता है। तो इंग्लिश पहले कंपलसरी हुआ करती थी, तो अब कंपलसरी नहीं है। तो सिंपल लाइन में बोले तो डिफरेंस सिस्टम का नहीं है, स्केल और सीरियसनेस का है। अब 2026 को लेकर इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अब एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन फेज स्टार्ट हो गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिस्टम एक ही दिन में मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा, कि आज मैंने बोला कि इम्प्लीमेंट करो पॉलिसी, तो एक ही दिन में मैं सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर दूंगी, ऐसा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस फेज वाइज आते हैं, ग्रेजुअली अप्लाई होते हैं चेंजेस। इसीलिए 2026 एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कि फाइनल कंप्लीट चेंज। तो अब प्रैक्टिकल चैलेंज की बात करते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में। तो सबसे पहले तो टीचर्स की जरूरत होगी। पहले भी थ्री लैंग्वेजेस होती थी, लेकिन हर जगह प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अब जब इसको एक स्ट्रक्चर्ड और सीरियस तरीके से लागू करने की बात की जा रही है, तो ट्रेन लैंग्वेज टीचर्स की जरूरत होगी। दूसरा है स्टूडेंट लोड, ऑलरेडी सिलेबस का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, अब तीन लैंग्वेजेस मैनेज करना हर स्टूडेंट के लिए इजी नहीं है। और तीसरा है पेरेंट प्रेफरेंस, तो मेजोरिटी पेरेंट्स तो इंग्लिश को ही प्रायोरिटी देते हैं, तो वो लोकल लैंग्वेज में शिफ्ट करना प्रेफर नहीं करते। जैसे थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स की चॉइस को भी यहाँ शायद प्रायोरिटी दी जाएगी। सब कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ क्या इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी लैंग्वेज चूज करना है, स्कूल पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, और टीचर्स पे, और जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है। तो सब मिला के मतलब डिसीजन तब लिया जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज को
चूज़ करना है जब सबसे कंसल्ट मतलब ओवरऑल सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। तो आप इंग्लिश कंपलसरी नहीं है बट एक फॉरेन लैंग्वेज तो है कंपलसरी, तो आप इंग्लिश ले सकते हो अगर चाहो तो फ्रेंच, जर्मन कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। और जैसे कि इसमें कहा गया है कि आपको इन्होंने कोई कर मतलब फोर्सफुली नहीं कहा है कि आपको इम्प्लीमेंट करना ही है, कि आपको इन्होंने रेकमेंड किया है कि प्राइमरी स्कूल्स में आप प्रेफर करें कि आप मदर टंग में ही एजुकेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि उस लैंग्वेज में बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और कॉन्सेप्ट को ज़्यादा गहराई के साथ समझता है और उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसको एक रोट लर्निंग नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप अपनी ही मदर टंग में जब आप समझाओगे तो बच्चा ज्यादा सीखता है। तो ग्राउंड लेवल पर चैलेंजेस आना नेचुरल है। तो अब कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। जैसे कुछ स्टेट हैं जैसे साउथ इंडिया में स्पेशली इस फॉर्मूले के लेकर काफी कंसर्न है। उनका मानना है कि ये एक हिंदी को इनडायरेक्टली इम्पोज करने का एक तरीका हो सकता है, बट एक्चुअल में यहाँ पे पॉलिसी क्लियरली कह रही है कि कोई लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाएगी। आपको हिंदी के अलावा बहुत सारी 22 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया के, आप कोई भी चूज कर सकते हो, तो कोई फोर्स नहीं करेगा। बट ये अलग बात है कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स अगर हिंदी प्रेफर करना चाहे, स्कूल्स डिसाइड करें कि हिंदी चूज करते हैं, क्योंकि सारी चीजें सोचना होती है। जैसे कि मेजोरिटी स्टेट में हिंदी बोली जाती है, अगर स्टूडेंट्स हिंदी सीख जाते हैं तो उनको इंटरेक्शन में काफी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक गैप है कह सकते हैं पॉलिसी और परसेप्शन के बीच में। अगर इसको सिंपल तरीके से समझे, तीन लैंग्वेज फार्मूला कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से ही था, एग्जिस्ट करता था। एनईपी ने बस इसको क्या किया है, फॉर्मलाइज कर दिया, एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दिया है और इंडियन लैंग्वेजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पॉलिसी अनाउंस होने और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन के बीच हमेशा डिफरेंस होता है। तो मतलब धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, फेज वाइज चेंजेस आते हैं, कोई सडन चेंजेस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सुनो कि सब कुछ चेंज हो गया है, तो आप एक बार पॉलिसी को जरूर चेक करें कि पॉलिसी क्या कहती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं, इंस्टेंट नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।